दोस्तों मेरे YouTube चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम YouTube पर और प्लेलिस्ट में जा कर के शुरुआत से देख सकते हैं रामायण महाभारत पुराण, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यहाँ से युद्धकांड शुरू हो रहा है। ये युद्धकांड का फर्स्ट चैप्टर है। हनुमान जी की प्रशंसा करके श्री राम को उन्हें हृदय से लगाना और समुद्र को पार करने के लिए चिंतित होना। हनुमान जी के द्वारा यथावत रूप से कहे हुए इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार उत्तम वचन बोले। हनुमान ने बड़ा भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस भूमंडल में दूसरा कोई तो ऐसा कार्य करने की बात मन के द्वारा सोच भी नहीं सकता। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो महासागर को लांघ सके। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी के लिए भी जिस पर आक्रमण करना असंभव है तथा जो रावण के द्वारा भली भांति सुरक्षित है, उस लंकापुरी में अपने बल के भरोसे प्रवेश करके कौन वहाँ से जीवित निकल सकता है। जो हनुमान के समान बल पराक्रम से संपन्न ना हो, ऐसा कौन पुरुष राक्षसों द्वारा सुरक्षित अत्यंत दुर्जय लंका में प्रवेश कर सकता है। तो दोस्तों, रावण की लंका सोने की नहीं थी, ठीक है। तुलसीदास रामायण, रामचरितमानस या कोई रामायण मत पढ़िए, वो सब फेक है। अगर पढ़ना है तो असली रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण, ठीक है। वाल्मीकि जी ने इतिहास लिखा था, बाकी लेखकों ने उसे माइथोलॉजी बना दिया, उसमें अंधविश्वास और चमत्कार ऐड करके। तो हनुमान ने समुद्र लंघन आदि कार्य के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। जो सेवक स्वामी के द्वारा किसी दूसरे कार्य में नियुक्त होने पर उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कार्यों को भी संपन्न करता है, वो सेवकों में उत्तम कहा गया है। जो एक कार्य में नियुक्त होकर योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी स्वामी के दूसरे प्रिय कार्य को नहीं करता, जितना कहा जाता है उतना ही करके लौटता है, वो मध्यम श्रेणी का सेवक बताया गया है। जो सेवक मालिक के किसी कार्य में नियुक्त होकर अपने में योग्यता और सामर्थ्य के होते हुए भी उसे सावधानी से पूरा नहीं करता, वो अधम कोटि का कहा गया है। हनुमान ने स्वामी के एक कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया। अपने गौरव में भी कभी कमी नहीं आने दी, अपने आप को दूसरों की दृष्टि में छोटा नहीं बनने दिया और सुग्रीव को भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। हनुमान जी कैसे लंका में गए, उन्होंने क्या क्या किया, सीता जी से किस तरह सीक्रेट के बारे में बात किया, वो पिछले वीडियो में आप जान सकते हैं। आज हनुमान ने विद्यानंदिनी सीता का पता लगाकर उन्हें अपनी आंखों देखकर धर्म के अनुसार मेरी समस्त रघुवंश की और महाबली लक्ष्मण की भी रक्षा की है। आज मेरे पास पुरस्कार देने के योग्य कोई वस्तु नहीं है, यानी पुरस्कार देने का अभाव है। ये बात मेरे मन में बड़ी खसक पैदा कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया, उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय इन महात्मा हनुमान को मैं केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा कहते कहते श्री रघुनाथ जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्रात्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम ने वानरराज सुग्रीव को सुनाकर ये बात कही, बंधुओं, सीता की खोज का काम तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र तल की दुस्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह फिर नष्ट हो गया। महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यहाँ एकत्र हुए ये वानर समुद्र के दक्षिण तट पर कैसे पहुँचेंगे। मेरी सीता ने भी यही संदेह उठाया था, जिसका वृत्तांत अभी मुझसे कहा गया है, जो हनुमान जी ने बताया था। इन वानरों के समुद्र के पार जाने के विषय में जो प्रश्न खड़ा हुआ है, उसका वास्तविक उत्तर क्या है। हनुमान जी से ऐसा कहकर शत्रुसूदन महाबाहु श्री राम शोकाकुल होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। नेक्स्ट चैप्टर, सुग्रीव का श्री राम को उत्साह प्रदान करना।